everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So हमारे CUET 2024 की तैयारी इस चैनल पे चल रही है एकदम जोरों शोरों से और आज जो हम करने वाले हैं कंप्लीट वो है प्रोवर्ब्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर कुछ बढ़िया प्रोवर्ब्स हम सीखने वाले हैं जो कि पूछे जाते हैं वेरियस कंपेटिटिव एंट्रेंस गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बाकी सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को सेव करके। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर CUET की इंग्लिश प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लीजिए। इसके एडिशन में मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स बनाकर तेजस्वी बैच जो है वो लॉन्च किया है, जो कि एक्चुअली आपके सिलेक्शन के लिए क्यूरेट किया गया है। मतलब आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको नहीं पढ़ना है ड्रॉप के चक्कर में, नहीं गंवानी है अपनी सीट अपने ड्रीम कॉलेज में, तो तेजस्वी बैच इज द बैच फॉर यू। और कमाल की बात यह है कि एंड ऑफ द मंथ जैकपॉट चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर अभी आप तेजस्वी बैच लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है हमारे अपने कोड SDC18 की मदद से। तो राइट अवे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और तेजस्वी बैच में एनरोल करो। चलो फिर फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोवर्ब्स बहुत ही कमाल, मतलब एकदम मजा आता है अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो बड़े कमाल के होते हैं। ठीक है, और हम लोग अपने नॉर्मल बात करने में भी इनको बहुत बार यूज करते हैं। तो आज चलिए थोड़ा इनको पढ़ के इनके मीनिंग्स को जानते हैं, थोड़ा गहराई में इन्हें समझते हैं। सबसे पहला प्रोवर्ब हमारे लिए है अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरा, इसका मतलब होता है अ बैड नेम स्प्रेड्स वेरी फास्ट एंड रीचेस एवरीवेयर बिफोर अ बैड मैन इवन रीचेस देयर। बच्चों, मतलब किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, वो इंसान खराब हो एक बार को चल जाएगा। क्योंकि अगर आप बदनाम हो जाते हो तो आपकी बदनामी बहुत लोगों तक पहुंच जाती है, चाहे आप कभी खुद वहां तक पहुंच भी पाओ या ना पहुंच पाओ, है ना। तो एक इंसान बुरा है वो बात उतनी मैटर नहीं करती, अगर उसका नाम बहुत बुरा है, वो बदनाम हो चुका है, तो उसका नाम उतनी दूर तक पहुंच जाएगा जहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये एक लोकोक्ति है, कहावत है, अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। एक बुरा इंसान बदनाम इंसान से तो बेटर है। ऑल राइट, नेक्स्ट है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 in the bush. It's better to have a small, secured advantage than possibility of a bigger one. It's better to stick with what you have than risk it for something greater. बच्चों, जब हमारे पास में कोई एक चीज होती है तो हमें उसकी कदर ज्यादा करनी चाहिए बजाय किसी ऐसी चीज के जो अभी हमारी है नहीं, बस उसकी होने की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो कोई एक चीज जो हमारे पास अभी है उसकी कदर हमें ज्यादा होनी चाहिए बजाय उस चीज के जो चीज हमारी हो सकती है। बच्चों, पॉसिबिलिटी तो कोई भी चीज की हो सकती है, पर वो हमारी होगी क्या, श्योरिटी नहीं है। जो चीज हमारी है हमें केवल उसी पे पूरा भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, someone who has gone through a negative experience or painful situation in their life is now more cautious and wary when facing similar or different situations in life. बच्चों, जब हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हम लोग फेस कर लेते हैं, तो हम लोग उसी तरीके की चीजों से बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। क्योंकि जब भी हमारे साथ में हम किसी चीज पे ट्रस्ट करते हैं और वो हमारे लिए नेगेटिव टर्न आउट होता है, तो हम किसी और चीज पे ट्रस्ट करने से डरते हैं, हम झिझकते हैं। तो हमारे अंदर वो झिझक आ जाती है, उसी को हम कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। कोई एक इंसान जिसके साथ में बुरा होता है, धोखा होता है, वो कभी भी फिर वो कार्य करने में बहुत ज्यादा डरता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मीनिंग क्या है इसका, अ पर्सन हु ऑलवेज परफॉर्म्स हिज वर्क अनप्रोफेशनली विल यूजुअली ले द ब्लेम ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट हिमसेल्फ. He will blame the quality of his equipments or other external factors rather than take the responsibility of his own failure. एक ऐसा इंसान जो कि फेल हो जाने पर अपनी कमी नहीं निकाल रहा है, कभी कह रहा है अरे ये इक्विपमेंट खराब था, अरे ये टाइम खराब था, अरे ये ऐसा था, अरे ये वैसा था, जबकि वो खुद अनप्रोफेशनल है।
जबकि वो खुद अनप्रोफेशनल है, उसको खुद को चीजें नहीं पता है, वो खुद हो सकता है कि नौसिखिया हो सकता है, एमेच्योर हो सकता है, उसकी गलती हो सकती है, पर खुद की गलती रियलाइज करने की बजाय दूसरों की गलती निकाल रहा है, दूसरी चीजों की फैक्टर्स की गलती निकाल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, someone who is in very difficult situation and who will take any available opportunity to improve it। बच्चों, जब हम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, हमारे हालात बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, तो ऐसे में अगर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नजर आती है ना, तो हम बस उसी को होल्ड करके बैठ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर भी हमने देखा है कि डूबते को तिनके का सहारा, एक ऐसा इंसान जो डूब रहा है, जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उसको पता है कि तिनका उसको तिरवा नहीं सकता, पर फिर भी वो तिनका जो है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अभी उसे दिख रही है, तो वो उस पर भी पूरा यकीन कर लेता है। तो जब हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तो हम एक तिनके पर भी भरोसा कर सकते हैं, मतलब एक छोटी अपॉर्चुनिटी पे भी भरोसा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स्थ वाला देखिए, अ फिगर अमंग साइफर्स, आंधों में काना सरदार या आंधों में काना राजा, आंधों में अंधों में काना राजा। मीनिंग क्या है, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट और इनकॉन्स्पिशियस पर्सन और थिंग बिकम्स ग्रेटली इंपॉर्टेंट इन अ सिचुएशन इफ दैट थिंग इज स्कैर्स और अनअवेलेबल। बच्चों, जब लोगों के लिए कोई एक चीज अवेलेबल नहीं होती है, कोई एक चीज बहुत कमी के अंदर होती है, और अगर आपके पास वो चीज है, तो आप वहां पर सुपीरियर हो जाते हो, आप थोड़ा सा, आपको एक एज मिल जाता है लोगों के ऊपर, तो हम बोलते हैं ये तो अंधों में काना राजा है। अब जैसे मान लीजिए आप मेरे से पूरा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश बड़े अच्छे से आती है, आपके ग्रुप के अंदर अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है पर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आप बोल भी अच्छा लेते हो, लिख भी अच्छा लेते हो, तो और मान लो आपको किसी से बात करने के लिए आपके टीचर बुलाते हैं, या आपके फैमिली वाले किसी से कॉन्वर्स करने के लिए बुलाते हैं कि यार तेरे को इंग्लिश आती है, तू इधर आ, तू बात कर। अब बाकी किसी को आती नहीं है, तो आप क्या हो गए, अंधों में काना राजा, कि आप ही हो अभी, क्योंकि और कोई है नहीं, तो आप ही को इतनी अच्छे से आती है कि आप इन सब के राजा बन चुके हो। ठीक है, हमारे ऐसे मारवाड़ी में है ना, अंधों को आंधा कहते हैं, है ना, तो मैंने जब उसको पढ़ा, तो हम मारवाड़ी में भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं प्रोवर्ब्स का, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, आंधों में काना राजा। एनीवे, देखो यार, जीवन के अंदर लैंग्वेज आपको जो भी सीखनी है ना, पूरे दिल से सीखना है, पूरे दिल से सीखना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, जो आपकी रूट जहाँ से आती है, उस रूट को छोड़ देना है, उसको नहीं छोड़ना है। तो मैम इंग्लिश भी पढ़ाती है, तो मैम को मारवाड़ी भी आती है, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और हिंदी भी आती है। तो ऐसा ही बनना है हम लोगों को, है ना, किसी एक चीज़ के पीछे अपनी अपनी वास्तविकता कभी नहीं भूलनी है, और अपने देश और अपनी जो मिट्टी है उसे कभी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 7 देख लीजिए, अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो अक्यूजर, चोर की दाढ़ी में तिनका। If a person has done something wrong, that one will always have a bad feeling, and even before they are being accused, they turn to confessing that they have nothing to do with that. The wrongdoer will say things which will reveal that they are guilty. बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जब आप कुछ गलत कर देते हो, तो आपके अंदर एक खौफ आ जाता है कि आप पकड़े जाओगे, और जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, जब आपको लगता है कि आप पकड़े जाओगे, तो आप होश खो बैठते हो, मतलब आपके ऊपर अभी किसी ने इल्जाम भी नहीं लगाया, और उसके बावजूद आप होश खो बैठते हो, आप नर्वस हो जाते हो। ठीक है, उस स्थिति में आप क्या हो गए हो, उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो अक्यूजर, आपके ऊपर किसी को ब्लेम डालने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद इतना ज्यादा नर्वस होके खुद अपनी गलतियां उगल दोगे, खुद उगल दोगे कि आपने क्या गलत किया, आपको अगर मान लो उस सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाए। तो जब हम कुछ गलत करते हैं, तो हमारा जो अंदर का कॉन्शियस होता है, जो अंतरात्मा होती है हमारी, तो वो हम लोगों को इतना खुरेतरी होती है कि जब कोई भी उस सिचुएशन के बारे में बात करता है, कभी कभी तो हम अपनी गलती कबूल कर लेते हैं। आगे देखेंगे, अ प्रॉफिट इज नॉट ऑनर्ड इन हिज ओन कंट्री, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, मतलब कहीं ना कहीं एक ये भी हम कह सकते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, वर्ड स्पोकन बाय जीसस टू द पीपल ऑफ नाजरेथ, द टाउन वेयर ही ग्रू अप, they refused to believe in his teaching because they considered him one of themselves and therefore without authority to preach to them.
बच्चों क्या होता है कि कभी कभी आपको अगर कोई एक चीज आती भी है, आप किसी चीज के अंदर अच्छे भी होते हो, और अगर आप अपने लोगों के अंदर बैठे हो तो वो आपकी उस स्पेशलिटी को इतना अच्छे से जानेंगे नहीं, उसकी उतनी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको आपके जैसा अपने जैसा ही मानते हैं, आपके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। तो आप अपने लोगों के अंदर कभी भी स्पेशल नहीं रहोगे, अपने लोगों के अंदर आप उनके ही बनकर रहोगे, नो मैटर आप क्या हो, कौन हो, क्या प्रोफेशन है आपका। ठीक है, ऑल राइट। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। बच्चों आधी चीजें अगर हम जानते हैं, थोड़ी चीजें जानते हैं और उसी से हम लोग कोई डिसीजन ले लेते हैं ना, तो वो बहुत ही डेंजरस है। जब तक पूरी बात हमें नहीं पता हो तब तक हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज कैन मिसलीड इंडिविजुअल्स into believing that they are more experienced एंड एक्सपर्ट देन व्हाट इज एक्चुअली द केस। अब कभी कभी हम लोगों को गलत फहमियां भी हो जाती हैं, हम कुछ छोटी सी चीज जानते हैं, कोई आधी नॉलेज के साथ में ये सोचते हैं कि अरे हमें तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है, तो इस गलत फहमी के अंदर हम गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, हम अपने आप को गलत आंक लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास में बहुत कम नॉलेज है किसी चीज की तो हम लोगों को उसके अंदर नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कभी कभी हम मिसलीड भी कर देंगे दूसरों को और खुद भी फंस जाएंगे। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। मोहरों की लूट, कोयलों का छाप, कोयलों पर छाप। केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी बट नॉट अबाउट लार्ज अमाउंट्स। Used specially to describe something that is done to save a small amount of money now, but that will cost a large amount of money in the future. The plans to cut funding are penny wise and pound foolish is the example. तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी छोटे छोटे पैसे के लिए, छोटे खर्चे के लिए अभी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हमको ये नहीं पता कि अभी अगर हमने ये खर्चा नहीं किया तो लॉन्ग रन में हमें और बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो कभी कभी छोटे छोटे खर्चों को लेकर हम बड़े कंजूस हो जाते हैं, हमें यही नहीं पता चलता है कि ये जो छोटा खर्चा है अभी क्योंकि हमने नहीं किया है तो आगे चलकर हमें बड़ा इसका भुगतान भरना पड़ सकता है। सो दैट इज पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। सेव लाइफ सेव ऑल, जान बची और लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए। जान बची तो लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए। By saving life, we are saving everything in the world because nothing can exist without life. बच्चों जान बच जाती है ना तो सब मिल गया है। जान ही नहीं है तो क्या मिलेगा? आप जिंदा ही नहीं हो तो बाकी किसी चीज का क्या मूल्य? कुछ नहीं। आपकी जान बच गई तो अब सब हो सकता है। तो जान बची तो लाखों पाए, अगर जान ही नहीं होगी तो फिर क्या लाखों का क्या मोल? किसी चीज का कोई मोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 12th वाला, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस या जिसकी लाठी उसका सर। The strongest group or individual will win. The strongest person or side in a disagreement is the might and has most power. बच्चों जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर है, वो हमेशा जीतेगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, अब मान लीजिए डिसअग्रीमेंट के अंदर कोई डिसअग्रीमेंट हो रहा है पर जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है वो हमेशा जीतेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो पावर है, उसके अंदर वो माइट है। तो हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत है, पर वो क्योंकि स्ट्रांग है तो वो जीतेगा। है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत है, वो ताकतवर है इसलिए जीत रहा है। तो माइट इज राइट, जो ताकतवर है वो एकदम सही है, जो ताकतवर है वो एकदम सही है। बेचारा कोई इंसान जो सच में सही है, उसके अंदर उसके पास उतना पावर नहीं है तो वो नहीं जीतेगा, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं ताकत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, 13 देखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हथेली पर सरसों नहीं जमती। अरे तुम क्या बात करते हो, हथेली पर सरसों उगाने वाली। हाँ, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी कैन अचीव सक्सेस ओनली बाय आवर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। मोरओवर यू हैव टू वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव इट। अब बच्चों कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि वो कुछ समय के अंदर ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट यूजुअली हमेशा याद रखना कि उस पीरियड को मत देखो, वो कहाँ से आ रहे हैं, उस जर्नी को देखो। सक्सेस के अंदर समय लगता है, जो चीज कुछ मिनटों के अंदर तैयार हो जाती है वो उतना ही टिकती है।
ठीक है, अगर आपको एक सक्सेसफुल चीज बिल्ड करनी है, रोम बिल्ड करना है आपको, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगन रखनी पड़ेगी, और तब जाकर वो बनेगा। तो समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लगन भी लगेगी, तब जाके आप सक्सेसफुल बनोगे और सक्सेस की सीढ़ी पर रहोगे। अगर एकदम से ऊपर गए तो एकदम से नीचे भी आ जाओगे। ठीक है, 14 देखेंगे, डिस्टेंस लेंड्स एन्चैंटमेंट टू द व्यू। दूर के ढोल सुहावने। समथिंग seen at a distance may appear more delightful than when it is seen close up। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी की लाइफस्टाइल देख लेते हैं, और मैम आपकी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी है, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो फिर मैम आपको पता है क्या बोलती है, अरे दूर के ढोल सुहावने, डिस्टेंस लेंड्स एन्चैंटमेंट टू द व्यू। तुम करके देखो ये काम, तुम ये जिंदगी जी के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। होता है ना ऐसा कि कभी कभी हम किसी को कहते हैं, यार तेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे, यार तेरा भाई तो बहुत अच्छा है, तेरी तो बहन बहुत अच्छी है, तेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा है, यार तेरा तो घर बहुत अच्छा है। हम कभी कभी किसी और को उसकी चीजों को बड़ा अच्छा अच्छा बताते हैं, क्योंकि वो दूर से ही अच्छी लगती हैं। जब पास में जाएंगे, उनकी रियलिटी हिट करेगी ना, तो तब हमें पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है ना, क्योंकि दूर के ढोल ही होते हैं सुहावने। ऑल राइट, चलिए आ जाते हैं 15 पे। An old dog learn no new tricks। बूढ़े तोते कुरान नहीं पढ़ते। It is often difficult to get people to try new ways of doing things, especially if these people have been doing something in a particular way for a long time। बच्चों, ये मैं बहुत ही पर्सनल उससे बता रही हूँ कि ये होता है। क्या है, हमारे देश के अंदर भी कोई चीज की किसी एक धारणा स्थापित हो गई है किसी चीज को लेकर, तो लोग उसे फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, कोई एक चीज हम लोगों ने अगर इस्टेब्लिश कर दी है, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस्टेब्लिश कर दी है, तो हम उसे फॉलो किए जा रहे हैं विदाउट एनी वन ऑफ अस क्वेश्चनिंग। हम में से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। और अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है किसी दूसरे इंसान को बनाना। इट इज एन ओल्ड डॉग लर्न नो न्यू ट्रिक्स वाला थिंग। क्योंकि आप जितने पुराने टाइम से किसी चीज को फॉलो करते रहते हो, उन लोगों को नई चीजों में ढालना, उन्हें नई चीजें सिखाना बड़ा ही मुश्किल है। उन्हें बड़ा ही मुश्किल है फिर से एक नए सांचे के अंदर डालना। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर उसमें रह रहे हैं, माइंडसेट में रह रहे हैं, तो वो उसी में रहेंगे। वो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बच्चों, जहां चाह है वहां राह है। इफ समवन हैज द डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, ही और शी कैन फाइंड अ मेथड फॉर अकम्प्लिशिंग इट। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी आप किसी चीज को लेकर कहते हो, अरे नहीं नहीं, अरे वो तो क्या है ना कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, अरे नहीं वो आजकल बिजी है ना, अरे नहीं वो एक्चुअली मैं यहाँ गई थी ना, वहां गई थी ना। ये सब बहाने हैं, क्योंकि जहां चाह है ना वहां राह है। अगर आप चाहते ना तो आप करते, अगर आप चाहते तो आप 100% करते। आप चाहते नहीं हो, इसके लिए ये सब बहाने हैं, है ना। तो अगर चाहत होती तो किया करते, बट बहाने कर रहे हो मतलब चाहते नहीं हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है, हाँ पढ़ लेती 5 घंटे, पर फिर उसके बाद में ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ऐसे करना पड़ा, चाहते नहीं थे पढ़ना। क्योंकि जब किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना, उसके लिए हम सब कर गुजरते हैं, है ना। बाकी सारी चीजें तो बहाने होती हैं। आ जाते हैं, चलो 17 पे। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। मौका ना चूकना चाहिए, या फिर गरम लोहे पे हथौड़ा मारना, है ना। To take advantage of an opportunity as soon as it exists in case the opportunity goes away and does not return। बच्चों, कभी कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन के अंदर आती है जिनका फायदा उसी वक्त उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटीज को उसी वक्त हम लोगों ने नहीं ग्रैब किया तो वो आगे कभी वापस नहीं आएंगी। तो जब ऐसा लगता है कि अभी गर्म हो चुका है लोहा, तभी हथौड़ा मारना पड़ता है। ठीक है, आप इंतजार करोगे उसके ठंडे होने का, तो फिर हथौड़ा मारने का कोई मतलब नहीं होगा। तो कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर हमारे सामने है तो उसी वक्त उसे ग्रैब करना पड़ता है। इफ द स्काई फॉल्स वी शैल। ठीक है, इफ द स्काई फॉल्स वी शैल मतलब क्या है इसका? इट इज पॉइंटलेस टू वरी अबाउट थिंग्स दैट विल नेवर हैपन।
बच्चों यहाँ पे अभी आपको पता है कि अगर कोई एक चीज की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, आप खुद इमेजिन कर रहे हो, ये सब कुछ हमारे ओवर थिंकर्स की गैंग का वो है, ओवर थिंकर्स असेंबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीजें इमेजिन कर लेते हो, कुछ ऐसी चीजें सोच लेते हो जो शायद कभी होंगी भी नहीं, और आप उनकी चिंता करते रहते हो। तो ऐसी चीजों की चिंता करना वर्थलेस है, पॉइंटलेस है, कभी करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, मीनिंग क्या होगा इसका, आपके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इनएविटेबली शेप्ड होंगे आपके प्रेजेंट एक्शन से। आज आप क्या करते हो वही आपका फ्यूचर बनाएगा। आप जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। आपने जैसा बीज बोया वैसी ही फसल होगी। आप ये सोच रहे हो नहीं पर मैंने तो ऐसे किया था, नहीं, आप प्रेजेंट में जो करते हो उसी का फ्यूचर बनता है, प्रेजेंट से ही फ्यूचर आउटकम्स निकलते हैं। तो आज अच्छा करोगे तो कल अच्छी फसल कटेगी, आज अच्छा सो नहीं करोगे तो हार्वेस्ट भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो काज, एक पंथ दो काज। हम कह सकते हैं कि एक बार के अंदर अगर हम दो चीजें कर लेते हैं तो एक पंथ दो काज। It will enable you to achieve two things that you want to achieve rather than just one. कोई एक ऐसी चीज जिसको हम कहते हैं यार एक पंथ दो काज, मतलब एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। ऐसा है कि ये तो हो ही जाएगा, अगर ये काम किया जाए तो ये तो हो ही जाएगा, पर इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह मियां मिठू। If you praise yourself, people will think that you are boastful and will not respect you. बच्चों, तारीफें दूसरों के मुंह से ही अच्छी लगती है। अगर आप अपनी तारीफ अपने मुंह से करोगे, खुद की तारीफ खुद ही करते जाओगे, तो लोग कहेंगे हाँ अपने मुंह मियां मिठू। आप जब अपनी तारीफ खुद करते हो तो उससे रिस्पेक्ट अर्न नहीं करते। इनफैक्ट बहुत लोग सोचते हैं कि आप फेंक रहे हैं या फिर आप अपने बारे में बोलते जा रहे हैं। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तब आपकी रिस्पेक्ट होती है। तो कभी भी अपने मुंह मियां मिठू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, यानी जैसा देश वैसा भेष। When visiting a foreign land, follow the customs of those who live in it. It can also mean that when you are in an unfamiliar situation, you should follow the lead of those who know the ropes. Basically, कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है। हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बाकी लोग जो कर रहे होते हैं वही करना समझदारी होती है। वो लोग जो कर रहे हैं आप भी उसी चीज को फॉलो करिए और वही करते रहिए, तभी आप वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि जैसा देश वैसा भेष आपको रखना जरूरी है। आप किसी के घर जा रहे हैं या किसी के साथ मिलने जा रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन बन चली है जहां पे आपने पहले कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं है, तो वहां पर हमेशा क्या फॉलो करो कि जो लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये हमेशा एडवाइस किया जाता है। 23, it is hard to live in Rome and fight with the Pope. दरिया में रहकर मगर से बैर कैसे चलेगा। हाँ, मेरी ही नदी और मेरे से ही दुश्मनी। Not that I'm calling myself a crocodile. Meaning क्या है? To go to a person's stronghold and fight him. It is foolish or pointless to quarrel or fight with somebody who has supreme power in the place where you are. बच्चों, जिसके घर जाना है उसी से अगर लड़ाई कर लेंगे तो कैसे जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए आपको जहाँ पे रहना है वहां पर आपको अगर अच्छे से रहना है, पीसफुली रहना है, खुशहाल रहना है, तो आसपास के लोगों से बनाकर चलनी पड़ेगी। अगर उन्हीं से लड़ लिया तो फिर हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। ओके, 24 देखेंगे। 24, He who digs a pit for others fall into himself. यानी जो किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में सबसे पहले वो खुद ही गिरते हैं, है ना। तो कभी किसी और के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे पहले आप ही गिरने वाले हैं।
Someone that plans harm or misfortune for others may also inadvertently be the recipient of that same fortune. हो सकता है कि आप जो गड्ढा किसी और के लिए खोद रहे हैं वो एक्चुअली आपने अपने लिए ही खोद दिया. 25 देखेंगे. इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. अरे यार, अब रोने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत. जब कोई एक चीज करनी थी तब तो करी नहीं, तो अब आप उसके ऊपर रोएंगे, चिल्लाएंगे, सोचेंगे कि आप उसको चेंज कर ले, सिचुएशंस को बदल ले. अब वो करने से कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि सिचुएशन बिगड़ चुकी है. देयर इज नो यूज इन वरिंग ओवर पास्ट इवेंट्स विच कैन नॉट बी चेंज. अब पास्ट को नहीं बदला जा सकता तो उसकी चिंता करना व्यर्थ है. 26 many hands make the burden light. अब यार यहाँ पर आपको पता है जॉब बिकम्स इजियर एज मोर पीपल हेल्प. ऐसे कहते हैं ना, एक से भले दो. अगर मान लो एक इंसान काम कर रहा है तो वो शायद बहुत अच्छा काम करता होगा, नो डाउट, बट अगर उसके साथ और लोग भी जुड़ जाएंगे तो और बेहतर काम हो जाएगा और सिनर्जी हो जाएगी. एक से भले दो, मेनी हैंड्स मेक द बर्डन लाइट. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. बच्चों, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं. हर चमकती चीज सोना नहीं होती. आपको कोई एक चीज दूर से बड़ी अच्छी लग सकती है. समवन और समथिंग मे नॉट बी एज गुड और एज वैल्यूबल एज दे फर्स्ट अपीयर. आपको दिखने में अगर कोई एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत वैल्यूबल लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो सच में बहुत अच्छी और बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं. और वैसे ही हर चमकती चीज सोना नहीं होती. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ओके, 28 देखो. Coming events cast their shadows before. Coming events cast their shadows before. वो कहते हैं ना, पूत के पाव पालने में दिख जाते हैं. Some initial effects indicating the nature of an event may be felt before it takes place. ऐसा है कि अगर मान लो आपको कोई भी आने वाले इवेंट का अंदेशा पहले ही लग गया है, ठीक है, आपको पता चल गया है, कोई ऐसे साइंस है कि आगे अब ये स्थिति होने वाली है, दैट मीन्स कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर. आपको पूत के पाव पालने में ही दिख गए हैं, आपको पता चल गया है कि आगे चलकर ये होने वाला है, बिकॉज अभी से ये हो रहा है ना. ओके, 29 देखो. अ गुड फेस नीड्स नो पेंट. इट इज नॉट एसेंशियल हु लुक्स गुड इज रियली गुड. मैन मे प्रिटेंड टू बी इनोसेंट. सो बेसिकली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ जैसी दिख रही है वो उतनी अच्छी ना हो सकता है कि लोग यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी गुड, बट वो एक्चुअली गुड ना हो. नेक्स्ट देखेंगे 30th. केयर किल्स द कैट. चिंता बुरी बला है. टू मच वरी लीड्स टू बर्डन. बहुत ज्यादा अगर चिंता करते रहोगे तो उस चिंता के तले दब जाओगे. चिंता नहीं, चिंतन करो, ऐसा कहा जाता है ना. तो इसके साथ में हमने प्रोवर्ब्स कर लिए हैं कंप्लीट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जो आपने एक्चुअली अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सुने भी होंगे और बहुत सारे जगह पूछे भी जाते हैं. आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा. अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और उन्हें ना कोई प्रोवर्ब ज़रूर डेडिकेट करना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई वांट टू सी देखती हूँ कि कौन कौन अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर डेडिकेट करता है वो प्रोवर्ब्स. और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कर लो चैनल को इसी तरीके की और वीडियोस के लिए. तेजस्वी बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो आर्मी है उसका कोड है SDC18. ये कोड लगाने से अभी देखो मंथ एंड का जैकपॉट चल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो फटाफट से कोड लगाओ और आ जाओ तेजस्वी बैच पे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.